ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 92वां सर्ग पार्ट 1। श्री राम की आज्ञा से गोह का नाव मांगना। श्री राम को सुमंत्र को समझा बुझाकर अयोध्यापुरी को लौट जाने के लिए आज्ञा देना। माता पिता आदि कहने के लिए संदेश सुनाना। सुमंत्र को वन से चले जाने के आग्रह करने पर श्री राम को उन्हें युक्तिपूर्वक समझा कर लौटने की विवश करना। फिर तीनों को नाव पर बैठना। सीता के गंगा से प्रार्थना। नाव से पार उतरकर श्री राम आदि को वत्स देश में पहुंचना और सायंकाल में एक वृक्ष के नीचे रहने के लिए जाना। जब रात बीती और प्रभात हुआ, उसी समय विशाल वक्ष वाले महायशु से श्री राम ने शुभ लक्ष्मण संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। तात भगवती रात्रि व्यतीत हो गई है, अब सूर्योदय का काल पहुंचा है। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कुहू कुहू बोल रहा है। वनों में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों को केका वाणी में सुनाई देती है। अतः सौम्य, अब हमें तीव्र गति से बहने वाले समुद्र गामिनी गंगा जी के पार उतरनी चाहिए। मित्रों का आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी का कथन का अभिप्राय समझकर गोह और सुमंत को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा और समंग व भाई के सामने आकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश सिरोधार्य करके निषाद राज ने तुरंत अपने सचिव को बुलाया और इस प्रकार कहा। तुम घाट पर शीघ्र ही एक नाव लेके आओ जो मजबूत होने के साथ सुगमता पूर्वक खेने योग्य हो, उसमें डाल लगा हो, करंदार बैठा हो तथा वह नाव देखने में सुंदर हो। निषादराह गुह का वो आदेश सुनकर उसका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गुह को सूचना दी। तब गुह ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, देव, यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करूं। देव कुमार के समान तेजस्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह श्री राम समुद्र गामिनी गंगा देवी ने पार करने के लिए आपकी सेवा में नाव आ गई है। अब आप इस पर शीघ्र आरूढ़ होइए। तब महायशस्वी तेज श्री राम ने गोह से इस प्रकार बोले, सखे, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण किया, आप शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकासन तलवार बानी एवं धनुष लेकर दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे, उसी से सीता के साथ गंगा जी के तट पर गए। उसी समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमित्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमित्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत, अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहाँ सावधान होकर रहिए। उसने फिर कहा, इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है, अतः हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, अतः आप लौट जाइए। आपको घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देखकर सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकु नंदन पुरुष सिंह श्री राम से बोले, रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ मनुष्यों के भांति वन में रहने का विवश पड़ा है, उस देव को इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया है। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ पड़ा, तब मैं समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, द्वालता सरलता में भी किसी फल की सिद्धि नहीं है। वीर रघुनंदन, इस प्रकार पिता के सत्य की रक्षा के लिए विदेह नंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते हुए महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष प्राप्त करेंगे। श्री राम, निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने हमें इस पूर्ववासियों को साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया। अब हम पापनी कैकेयी के बस में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। आत्मा के समान प्रिय और श्री रामचंद्र जी से ऐसी बात कहकर उन्हें दूर तक उद्यत देख सारथी सुमंत्र दुख से व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। आंसुओं का प्रवाह रोकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी ने श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा, सुमंत्र जी, मेरा दृष्टि में इक्ष्वाकु मनुष्यों का हित करने वाला सुहृद आपके समान दूसरा कोई नहीं है। अब आप ऐसा प्रार्थना करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक नहीं हो। पृथ्वीराज महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनको संभालने के लिए कहता हूँ। वे महामनस्वी महाराज कैकेयी के प्रिय कर देने की इच्छा से जो कुछ जैसी भी आज्ञा दे उसका आप आदरपूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। राजा लोग इसलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में इनके मन की इच्छा के पूर्ति में बीज न डाला जाए। सुमंत्र जी, जिस किसी भी कार्य में जिस किसी महाराज को अप्रिय बात से खिन्न होने का अवसर न आवे तथा शोक से दुबले न हो, अब आप उसी प्रकार करने चाहिए। जिसने कभी दुख नहीं देखा, उन आज जितेंद्र वृद्ध महाराज को मेरी ओर से प्रणाम करके यह बात कहिएगा।
हम लोग अयोध्या से निकल गए अथवा हमें वन में रहना पड़े, इस बात को न तो मैं कभी शोक करता हूँ, न लक्ष्मण को ही इसका शोक है। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम पुनः शीघ्र ही लौट जाएंगे और उस समय आप मुझे, लक्ष्मण को और सीता जी को फिर देखेंगे। सुमंत्र जी, महाराज से ऐसा कहकर आप मेरी माता जी से, उसके साथ बैठकर अन्य देवियों माताओं से तथा केकई से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहिएगा। माता कौशल्या से कहिएगा तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं प्रसन्न है। उसके बाद सीता की ओर से मुझे जेठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से भी माता को चरण वंदना कह दीजिएगा। तदंतर मेरी ओर से महाराज से भी यह निवेदन कीजिएगा कि आप भरत को शीघ्र ही बुलवा लें और जब ये आ जाए तो उसके अभिष्ट युवराज पद पर उसका अभिषेक कर दें। भरत को छाती से लगाकर युवराज के पद पर अभिषेक्ति करके हम लोग को वियोग से होने वाला दुख दबा नहीं सकेगा। भरत से हमारा ये संदेश कीजिएगा कि महाराज के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है वैसे ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में केकई का जो स्थान है वही समान रूप से सुमित्रा और मेरी माता कौशल्या का भी होना उचित है। इन सब में कोई अंतर न रखना। पिताजी को प्रिय करने की इच्छा से युवराज पद को स्वीकार करके यदि राज काज को देखभाल करते हो तो इहलोक और परलोक में सदा सुख पाओगे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को लौटाते हुए जब इस प्रकार समझाया तो उसकी सारी बातें सुनकर वो श्री राम से स्नेहपूर्वक बोले, तात, सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कारपूर्वक बर्ताव होता है उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन न कर सकूं, मेरे मुख में स्नेहवश कोई धृष्टापूर्वक बात निकल जाए तो यह मेरा भक्त ऐसा समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जो आपके वियोग से, पुत्र शोक से आतुर हुई माता की भांति संतप्त हो रही है, उस अयोध्यापुरी में मैं आपके साथ लिए बिना कैसे लौटकर जा सकूंगा। आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था, अब वही रथ श्री राम से रहित देखकर उन लोगों का और उस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। जैसे युद्ध में अपने स्वामी और वीर रथी के मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह गया, ऐसे रथ को देखकर उसकी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है। इसी प्रकार मेरे इस रथ को आपसे सूना देखकर सारी अयोध्या नगरी दीन दशा को प्राप्त हो जाएगी। आप दूर रहकर भी प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा आपके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही इस समय प्रजा वर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। श्री राम जिस समय आप वन को आने लगे उसी समय आपके शोक से व्याकुल चित्त प्रजा ने जैसा आनंद एवं क्षोभ प्रकट किया उसे तो आपने देखा ही था। आपके अयोध्या से निकलते हुए पूर्ववासियों ने जैसा आर्तनाद किया, आपके बिना मुझे खाली रथ लिए लौटा देख वो उससे भी सौगुना हाहाकार करेंगे। क्या मैं महारानी कौशल्या से जाकर कहूँगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर में पहुँचा दिया, इसलिए आप संताप न करें। यह बात प्रिय होने पर भी असत्य है, अतः ऐसा वचन पर भी मैं कभी नहीं कह सकता कि फिर वह अप्रिय सत्य को कैसे सुना सकूंगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुंचा आया। मैं उत्तम घोड़े और मेरी आज्ञा के अधीन रहकर आपके बंधु जनों का भार वहन करते हैं। ऐसी दशा में आपके सूने रथ को ये कैसे खींच सकेंगे। अतः निष्पाप रघुनंदन, मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकता, मुझे भी वनों में चलने की आज्ञा दें। इस प्रकार याचना करने पर भी आप मुझे त्याग देंगे तो मैं आपके द्वारा प्रत्यक्ष होकर यहाँ रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालते हुए जो भी जंतु उपस्थित होंगे मैं इस रथ के द्वारा उन सबको दूर भगा दूंगा। श्री राम, आपकी कृपा से मुझे आपके रथ पर यहाँ तक लाने का जो सुख प्रकार प्राप्त हुआ, अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का भी सुख पाने की आशा करता हूँ। आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नतापूर्वक कह दें कि तुम वन में मेरे साथ ही रहो। वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें परम गति को प्राप्त होगी। प्रभु, मैं वन में रहकर अपने शीर्ष से आप सारे शरीर से आपकी सेवा करूंगा और इस सुख के आगे अयोध्या तथा देवलोक का भी सर्वथा त्याग कर दूंगा। जैसा सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में नहीं प्रवेश करता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी में नहीं जा सकता। मेरी यह अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इस रथ पर बैठा के आपको अयोध्यापुरी ले चलो। वन में आपके साथ रहने से 14 बरस मेरे लिए 14 क्षणों के समान व्यतीत हो जाएंगे, अन्यथा 1400 वर्षों के समान भारी पड़ेंगे। अतः भक्तवल, आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसी पर आपकी सेवा के लिए चलने को तैयार हूँ। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूँ, आपका भृत्य हूँ और भृत्य जनित मर्यादा के भीतर स्थित हूँ, अतः आप मेरा परित्याग ना करें। अयोध्या कांड
92वां सर्ग श्री वाल्मीकि रामायण पार्ट 1 खत्म।